इस दुनिया में एक सच्चाई है जिससे हम सब भागते हैं। हम उसे अनदेखा करते हैं और उसका नाम लेने से डरते हैं, और वो सच्चाई है मृत्यु। जब भी हमारे घर के पास से कोई अर्थी गुजरती है तो हमारे कानों में एक ही आवाज गूंजती है, राम नाम सत्य है। हम सबने वो मंजर देखा है, एक सफेद कफन में लिपटा हुआ शरीर। 4 लोग उसे अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस सफेद कफन के नीचे छिपी उस खौफनाक हकीकत को गौर से देखा है? अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि मरने के बाद इंसान के शरीर को सिर्फ ढका नहीं जाता, बल्कि उसे रस्सियों से बहुत कसकर बांधा जाता है। उसे बांस की अर्थी के साथ जकड़ दिया जाता है, और सबसे अजीब बात, उसके पैरों के दोनों अंगूठों को एक दूसरे से बहुत कसकर बांध दिया जाता है। एक पल के लिए सोचिए, वो इंसान अब मर चुका है। वो हिल नहीं सकता, वो भाग नहीं सकता, वो किसी का विरोध नहीं कर सकता। वो बस एक डेड बॉडी है। तो फिर उसे एक अपराधी की तरह, एक कैदी की तरह रस्सियों में जकड़ने की क्या जरूरत है? क्या यह सिर्फ उसे गिरने से बचाने के लिए है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा, काला और रूह कंपा देने वाला राज छिपा है, जिसका जिक्र गरुड़ पुराण के उन पन्नों में किया गया है जिन्हें पढ़ने से भी लोग डरते हैं? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि लाश को बांधना सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया एक लॉक सिस्टम है, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो उस मृत शरीर को नहीं बल्कि हम जिंदा लोगों को बचाता है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर वो रस्सियां खुल जाएं या अगर वो अंगूठे ना बांधे जाएं, तो वो शरीर जो अभी अभी शांत पड़ा है वो फिर से हरकत कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के उस प्रतिबंधित ज्ञान के समुद्र में गोता लगाएंगे। हम मृत्यु के बाद के पहले 24 घंटों को डिकोड करेंगे, और हम जानेंगे कि विज्ञान जिसे रिगर मॉर्टिस कहता है, उसे गरुड़ पुराण प्रेत बाधा क्यों कहता है। हम जानेंगे कि शव यात्रा में पीछे मुड़कर देखना मना क्यों है, और सबसे बड़ा सवाल, श्मशान में खोपड़ी को डंडे से क्यों तोड़ा जाता है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम मृत्यु के दरवाजे को खोलकर उसके अंदर झांकने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब डॉक्टर कह देता है, आई एम सॉरी ही इज नो मोर। हमारे लिए वो अंत है, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार खेल तो अभी शुरू हुआ है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को बताते हैं कि मृत्यु कोई एक झटके में होने वाली घटना नहीं है। यह एक प्रोसेस है, एक लंबी प्रक्रिया। जब प्राण शरीर छोड़ते हैं तो शरीर उसी वक्त निर्जीव हो जाता है। बायोलॉजी के लिए यह सिर्फ कोशिकाओं यानी सेल्स का मरना है, लेकिन अध्यात्म के नजरिए से देखें तो उस वक्त कमरे का माहौल एकदम बदल जाता है। पुराणों में बताया गया है कि मरने के तुरंत बाद आत्मा को यह एहसास ही नहीं होता कि वह मर चुकी है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक बहुत गहरे सपने में हैं, और जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो उसे लगता है कि वह सो रही है या बेहोश है। वह अपने ही शरीर को बिस्तर पर लेटा हुआ देखती है। वह अपने परिवार वालों को रोते हुए देखती है। वह अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को पुकारती है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम उस शरीर को देखकर क्यों रो रहे हो? लेकिन विडंबना यह है कि उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। वह चिल्लाती है, वह छूने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ हवा के आर पार हो जाता है। और यही वो पल होता है जब उस आत्मा को सबसे बड़ा झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि अब उसका कनेक्शन इस भौतिक दुनिया से टूट चुका है। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है खतरा। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद के कुछ घंटे आत्मा मोह यानी अटैचमेंट के जाल में सबसे ज्यादा फंसी होती है। जिस घर में उसने 80 साल बिताए और जिस शरीर को उसने इतना खिलाया पिलाया, उसे वो इतनी आसानी से कैसे छोड़ दे? आत्मा कंफ्यूज हो जाती है। उसे लगता है कि अगर वो दोबारा उस लेटे हुए शरीर में घुस जाए तो शायद वो फिर से जिंदा हो सकती है। यही वो वजह है कि शव को तुरंत बांधा जाता है। अब सवाल यह आता है कि शरीर को तो कहीं से भी बांधा जा सकता था, लेकिन पैरों के अंगूठों को एक दूसरे से जोड़कर बांधना क्यों जरूरी है? इसके पीछे गरुड़ पुराण और योग विज्ञान का एक बहुत गहरा कनेक्शन है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं जिनमें प्राण ऊर्जा बहती है। योग शास्त्र कहता है कि हमारे शरीर में प्राण का प्रवाह पैरों से सिर की तरफ और सिर से पैरों की तरफ एक सर्किट में चलता है। जब इंसान मरता है तो यह ऊर्जा बिखरने लगती है, लेकिन शरीर में कुछ रेजिडुअल एनर्जी यानी बची खुची ऊर्जा रह जाती है। पैरों के अंगूठों को बांधना दरअसल उस सर्किट को शॉर्ट करने जैसा है।
यह एक तरह का एनर्जी लॉक है। पुराने जमाने के आर्षि मुनि जानते थे कि अगर पैरों को खुला छोड़ दिया जाए तो आत्मा को अपने पुराने शरीर में वापस प्रवेश करने का रास्ता मिल सकता है। अंगूठों को बांधकर हम प्रतीकात्मक और ऊर्जा के स्तर पर उस आत्मा को यह संदेश देते हैं कि यह दरवाजा अब बंद हो चुका है, अब तुम इस शरीर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन बात सिर्फ आत्मा के वापस आने की नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा डरावनी है, और वो है दूसरी शक्तियों का खतरा। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प अध्याय में एक बहुत ही भयावह चेतावनी दी गई है। यह ब्रह्मांड सिर्फ उतना ही नहीं है जितना हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है। हमारे आसपास इसी हवा में कई ऐसी अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं जो शरीर की तलाश में रहती हैं। इन्हें हम अतृप्त आत्माएं, पिशाच या नेगेटिव एनर्जीज कह सकते हैं। जरा सोचिए, एक खाली और आलीशान घर का मालिक घर छोड़कर चला जाए और दरवाजा खुला छोड़ दे तो क्या होगा? आसपास के चोर कूदकर या कोई भी आवारा व्यक्ति उस घर में घुसकर कब्जा कर सकता है। ठीक यही स्थिति एक ताजा मृत शरीर की भी होती है। असली मालिक यानी आत्मा जा चुकी है, शरीर यानी घर अब खाली पड़ा है, और यही वो समय होता है जब श्मशान और मृत्यु की गंध से आकर्षित होकर नकारात्मक शक्तियां उस शरीर की तरफ खींची चली आती हैं। शास्त्रों का मानना है कि अगर शव को बिना बांधे, बिना सुरक्षा के छोड़ दिया जाए तो कोई बुरी शक्ति उस खाली शरीर पर कब्जा कर सकती है। इसे प्रकाया प्रवेश कहा जाता है। इतिहास और लोक कथाओं में ऐसी कई घटनाएं दर्ज हैं जहां एक मुर्दा अचानक उठ बैठा, लेकिन उसका व्यवहार उस व्यक्ति जैसा नहीं था। वो हिंसक था, वो अजीब था। वैज्ञानिक इसे पोस्टमार्टम स्पाज्म या मांसपेशियों की ऐंठन कह सकते हैं, लेकिन तंत्र विज्ञान इसे पिशाच बाधा मानता है। शव को रस्सियों से, खास तौर पर सुतली या नारियल की रस्सी से बांधना और उसे बांस के साथ जकड़ना, जिसका उपयोग बुरी शक्तियों को दूर रखने के लिए होता है, एक तरह का तांत्रिक बंधन है। यह उस शरीर को सील कर देता है ताकि अंतिम संस्कार तक वह सुरक्षित रहे। चलिए थोड़ी देर के लिए गरुड़ पुराण को एक साइड रखते हैं और 21वीं सदी के विज्ञान के चश्मे से देखते हैं। क्या शव को बांधने का कोई लॉजिकल या मेडिकल कारण भी है? जवाब है हाँ, और यह कारण भी कम डरावना नहीं है। जब इंसान मरता है तो उसके शरीर के अंदर बायोकेमिकल बदलाव शुरू हो जाते हैं। मरने के 3 से 4 घंटे बाद एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे रिगर मॉर्टिस कहते हैं। इसमें शरीर की मांसपेशियां अकड़ने लगती हैं और शरीर पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। अब जरा पुराने समय के बारे में सोचिए। तब एम्बुलेंस या शव वाहन नहीं होते थे और लोग शव को बांस की अर्थी पर कंधों पर उठाकर मीलों दूर नदी किनारे या जंगल में ले जाते थे। रास्ते उबड़ खाबड़ होते थे और अगर शरीर को कसकर नहीं बांधा जाएगा और रिगर मॉर्टिस की वजह से शरीर अकड़ गया तो हो सकता है कि शव का हाथ या पैर अजीब तरीके से बाहर निकल आए या झटके लगने से शव अर्थी से नीचे गिर जाए। एक मृत शरीर का अर्थी से गिर जाना या उसका हाथ लटक जाना, यह दृश्य देखने वालों के लिए बहुत भयावह हो सकता है और यह उस मृत व्यक्ति का अपमान भी है। इसलिए शरीर को एक स्थिर मुद्रा में रखने के लिए उसे बांधना व्यावहारिक रूप से जरूरी था। इसके अलावा मरने के बाद शरीर के अंदर बैक्टीरिया अपना काम शुरू कर देते हैं और गैस बनने लगती है। कभी कभी इन गैसों के दबाव के कारण मृत शरीर में अचानक हरकत होती है, जैसे मुंह का खुल जाना, आंखों का पलट जाना या हाथ का अचानक उठ जाना। अगर शव बंधा नहीं है और शव यात्रा के बीच में मुर्दे का हाथ अचानक हवा में उठ जाए तो सोचिए साथ चल रहे लोगों का क्या हाल होगा। रस्सियां उस शरीर को काबू में रखती हैं ताकि ऐसी अनैच्छिक हरकतें यानी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स लोगों को डरा न दें। अब हम गरुड़ पुराण के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो ज्योतिष से जुड़ा है और जिसे सुनकर अच्छे अच्छे पंडितों के भी पसीने छूट जाते हैं। वो है पंचक। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी की मौत के बाद पंडित जी पंचांग देखते हैं और कहते हैं, अरे ये तो पंचक में गया है, बहुत बुरा हुआ। आखिर ये पंचक है क्या? और इसमें शव को बांधने का नियम और भी सख्त क्यों हो जाता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में होता है तो उस समय को पंचक कहा जाता है। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र बहुत संवेदनशील माने जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी की मृत्यु पंचक काल में होती है और बिना विशेष पूजा के उसका अंतिम संस्कार किया जाता है तो माना जाता है कि वह अकेला नहीं जाता, बल्कि वह अपने साथ परिवार के 5 और लोगों को भी ले जा सकता है। यह अंधविश्वास लग सकता है,
लेकिन जिस तरह से इसे फॉलो किया जाता है वह बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इससे बचने के लिए शव के साथ आटे, बेसन या कुश से बने 5 पुतले तैयार किए जाते हैं। उन्हें भी कफन पहनाकर, रस्सियों से बांधकर असली शव के साथ ही जलाया जाता है। यह एक तरह का डिकॉय सिस्टम है जिससे मृत्यु की ऊर्जा को भ्रमित किया जाता है। शव को बांधना भी बेहद जरूरी माना गया है, क्योंकि अगर यह रस्म न की जाए तो अगले 2 साल में परिवार में और मौतों की आशंका मानी जाती है। अब बात आती है दिशा की। जब तक शव घर में होता है उसका सिर दक्षिण दिशा में नहीं रखा जाता, क्योंकि दक्षिण यमराज की दिशा मानी जाती है। लेकिन जैसे ही शव यात्रा शुरू होती है सिर श्मशान की ओर कर दिया जाता है और आधे रास्ते में विश्राम के दौरान अर्थी को नीचे रखकर दिशा उलट दी जाती है। यह आत्मा को अंतिम संकेत देने के लिए होता है कि अब उसका घर पीछे छूट चुका है। शव यात्रा के दौरान सिक्के और मुरमुरे फेंकने की परंपरा भी है। यह दान नहीं है, बल्कि एक डिस्ट्रैक्शन माना जाता है, ताकि नकारात्मक शक्तियों का ध्यान भटके और शव सुरक्षित श्मशान तक पहुंच सके। श्मशान पहुंचने के बाद शव को चिता पर रखने से पहले शरीर की सारी रस्सियां खोल दी जाती हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है, अग्नि संस्कार के समय शरीर पर कोई बंधन नहीं होना चाहिए। अगर शरीर बंधा रह गया तो आत्मा को भी बंधन महसूस होगा और उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण भाग, कपाल क्रिया। जब शरीर आधा जल चुका होता है तो परिवार का सदस्य खोपड़ी पर प्रहार करके उसे तोड़ता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि माना जाता है कि आत्मा का मोह दिमाग में अटका रह सकता है। कपाल क्रिया उस आखिरी बंधन को तोड़ती है और आत्मा को मुक्त करती है। वैज्ञानिक रूप से भी खोपड़ी के अंदर दबाव बनने से विस्फोट हो सकता है, इसलिए यह एक सेफ्टी वॉल्व भी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार अगले 10 दिनों तक पिंडदान के जरिए आत्मा को नया सूक्ष्म शरीर मिलता है। पहले दिन सिर, फिर धीरे धीरे पूरा शरीर, और 10वें दिन तक एक अंगूठे के आकार का शरीर तैयार होता है। ध्यान दीजिए, शुरुआत में अंगूठे बांधे जाते हैं और अंत में आत्मा को अंगूठे के आकार का शरीर मिलता है। 13वें दिन जब 13वीं की रस्म होती है तब माना जाता है कि वह आत्मा अब अपने पूर्वजों की दुनिया, जिसे हम पितृलोक कहते हैं, वहां जाने के लिए तैयार है, और तब जाकर हम कहते हैं कि अब वह पूरी तरह से मुक्त है। दोस्तों, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमारे पास सुपर कंप्यूटर हैं, हम मंगल ग्रह पर जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में यह रस्सियां, ये बांस, ये कपाल क्रिया हमें अंधविश्वास लग सकते हैं। हमें लग सकता है कि यह सब डराने के तरीके हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई में सोचें तो हमारे पूर्वज बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। वे जानते थे कि मौत का सामना करना इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम है। एक लाश को अपने सामने देखना जिससे आप कल तक बात कर रहे थे, यह दिमाग को शून्य कर देता है। ये सारे नियम, शव को बांधना, मंत्र पढ़ना, दिशा बदलना, कपाल क्रिया करना, यह सब हमें उस दुख की घड़ी में व्यस्त रखने के तरीके हैं। यह हमें अनुशासन देते हैं और यह हमें डरने से बचाते हैं। अगर शव को खुला छोड़ दिया जाता और वह गैस के कारण थोड़ा सा हिल जाता तो शायद उस डर से परिवार के लोग कभी उभर नहीं पाते। रस्सियों ने उस डर को बांध कर रखा। गरुड़ पुराण सिर्फ डर की कहानी नहीं, बल्कि पोस्ट डेथ साइकोलॉजी है। यह सिखाता है कि शरीर एक अस्थायी घर है जिसे एक दिन छोड़ना ही है। तो अगली बार अगर आप किसी शव को रस्सियों में बंधा देखें तो डरिए मत। समझिए वो बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति की शुरुआत है, क्योंकि अंत में हम सबको उसी अर्थी पर जाना है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि लोग हमारे लिए रोएंगे या राहत की सांस लेंगे। फैसला आज भी आपके हाथ में है। अगर आप गरुड़ पुराण के और रहस्य जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में लिखें। जय श्री हरि विष्णु जी।